जय हिंद दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। आज का जो बेसिकली मेरा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया था प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन में काफ़ी डिफरेंट होता है। परावर्तन में क्या होता था दोस्तों, अपवर्तन में नहीं, परावर्तन की मैं बात करूँगा। तो परावर्तन में क्या होता था कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती थी तो टकराने के बाद वह लौट जाती थी। इस घटना को हम लोग बोलते थे परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में क्या होगा कि जब इसमें प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराएंगी तो वो लौट के वापस नहीं जाएंगी, उसे क्रॉस करके वो आगे बढ़ जाएंगी। तो इसी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। यानी कहने का मतलब, अगर जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद उस वस्तु को क्रॉस करके अगर आगे बढ़ जा रहा है तो इस घटना को हम लोग दोस्तों बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकाश का जो परावर्तन हम लोग पढ़े थे वो यानी मैं कह सकता हूँ वो मैं अपारदर्शी माध्यम में देखा था। अपारदर्शी का मतलब कि प्रकाश की किरण को क्रॉस करके उधर जाने नहीं देता है। लेकिन जो मैं प्रकाश का अपवर्तन पढ़ूंगा ये दोस्तों पारदर्शी माध्यम में संभव होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं दो इमेज को मैं फॉर्म कर रहा हूँ और इन दोनों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको डिफिनीशन समझ में आ चुकी होगी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। एक बार फिर से आपको मैं सुना देता हूँ परिभाषा क्या होगी कि जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से टकराती हैं तो टकराने के बाद उसे क्रॉस करके अगर आगे बढ़ गई हैं तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए दोस्तों हम लोग दो फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये दो कोई माध्यम है और ये माध्यम आपका जो होगा ये पारदर्शी होगा। तो यहाँ पे कांच भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो पारदर्शी होंगे वही होंगे। तो यहाँ पे इसमें मान सकता हूँ कि यह कांच है। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक हमने टॉर्च था और टॉर्च के थ्रू हमने यहाँ से लाइट रेस को छोड़ा, यानी यहाँ से मैंने लाइट को भेजा। तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे गिरी तो गिरने के बाद इस कांच को क्या की, क्रॉस करके आगे बढ़ गई। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे में क्या देखा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई टार्च है या फिर कोई भी टार्च की जगह कुछ भी हो सकता है जो रोशनी को निकालता है, यहाँ पे सूरज भी हो सकता है। तो फिर दूसरी बार हमने देखा कि जब प्रकाश की किरणों को हमने इस कांच पे भेजा तो टकराने के बाद यह प्रकाश की किरण कुछ इस तरह चली गई। अब देखिए इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। जहाँ से किरण क्रॉस की है इसके मैं डाउन साइड में भी और इसके मैं अप साइड में भी यानी ऊपर भी एक लाइन लगा देता हूँ। इसमें भी एक लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया जिसको मैं नॉर्मल करके बोलता हूँ, यानी जिसको हिंदी में हम लोग अभिलंब करके बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लाइन है, ये वाली जो डॉटेड करके लिखा है हमने, इसको बेसिकली मैं अभिलंब करके बोलता हूँ या फिर इंग्लिश में इसको मैं नॉर्मल करके बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो इन दोनों में हुआ क्या है कि जब प्रकाश की किरण को भेजा गया तो इस वस्तु से टकराने के बाद हमने देखा कि इसको क्रॉस करके आगे बढ़ गई है। और इसमें भी हमने प्रकाश की किरणों को जब भेजा तो इसमें आई, यहाँ पे देखिए टकराई है, टकराने के बाद क्रॉस करके आगे बढ़ गई। अब इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। हुआ क्या है कि हम ये देख पा रहे हैं कि इस इमेज में जब ये प्रकाश की किरण टकराई थी तो टकराने के बाद देख रहे हैं कि नॉर्मल की ओर आई है, जबकि इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये वस्तु टकराने के बाद ये नॉर्मल से थोड़ा दूर भागी है। तो इसका मतलब समझिए, अगर मान लीजिए अगर प्रकाश की किरण दोस्तों प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है तब वो अभिलंब की ओर जाती है, यानी अभिलंब की ओर वो झुक जाती है। तो ये ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ, इसका मतलब अगर इसमें प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर, इसको रियल में तो इधर जाना चाहिए। देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही थी तो इसको तो रियल में तो इधर जाना चाहिए था, ये सीधा इसका रास्ता पड़ता। लेकिन हुआ क्या कि ये इधर ना जाने की वजह से इधर आ चुकी है, यानी ये इधर की ओर भागी है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब है कि जो प्रकाश की किरण आई है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई है। अब इसमें हम लोग देख ये रहे दोस्तों
कि यहाँ से जो किरण आई है ये अविलंब से थोड़ा दूर की ओर जा रही है, तो इसका मतलब इसका अपोजिट हो गया होगा। इसका मतलब है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम, सघन का मतलब बहुत ज़्यादा घना हुआ, तो सघन माध्यम से कहाँ आई है दोस्तों? विरल माध्यम में आई है। तो ये बात हुई यहाँ पे। अगर दोस्तों आप कभी कभी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि अगर वस्तु नहीं, प्रकाश की किरण अगर अविलंब की ओर झुकती है तो बताइए प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जाती है? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। अगर दोस्तों प्रकाश की किरण अविलंब से दूर जाती है तो ये ध्यान रखना है कि वह प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई है, तो ये ध्यान रखना है। तो हमने ये देखा कि जब प्रकाश की किरणों को हमने भेजा तो इस वस्तु यानी जो यहाँ पे एक माध्यम था, पारदर्शी माध्यम, इससे टकराने के बाद इसको क्रॉस करके आगे बढ़ गई, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाऊं कि कहाँ ये देखने को मिलेगा। तो सपोज दैट मान लीजिए जो आपके नॉर्मली जो खिड़कियाँ होती हैं घरों में, जो घरों की खिड़कियाँ होती हैं, आप देखते होंगे कि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं उस पर तो देखते होंगे कमरे में धूप आती है। ऐसा कभी आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे कोई बात नहीं, लेकिन होता है। तो हम देखते हैं कि जब खिड़कियों में प्रकाश की सूरज की रोशनी पड़ती है तो धूप अंदर जाता है। तो जब धूप जाता है तो ये जो धूप गया ना, इसी को तो हम अपवर्तन कहते हैं। या फिर एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो आपके फोर व्हीलर होती है ना, फोर व्हीलर का जो फ्रंट का शीशा होता है, आप देखो अगर फोर व्हीलर को धूप में खड़ी कर दो तो उसमें से जो प्रकाश की किरणें होती है सूरज की, उसको क्रॉस करके आप देखा करें गाड़ी के अंदर चला जाता है। तो ये भी वहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल देखे जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हम लोग अपवर्तन को देखते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अपवर्तन के उदाहरण। आइए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अपवर्तन के उदाहरण। तो हमने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए हैं और कुछ एग्जाम्पलों को और हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसमें पहला जो एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे सपोज दैट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है और इसमें आप पानी भर दीजिएगा, ठीक है। जब आप पानी भरेंगे और एक मान लीजिए कोई लोहे की रॉड है, ये लोहे की रॉड है मान लेता हूँ, इस रॉड को आप एक काम करिएगा, इस ग्लास में इसको आप एंट्री करा दीजिएगा, ठीक है। जब आप इस रॉड को इस ग्लास के अंदर जब आप डालेंगे ना तो आप ये देखेंगे कि जो रॉड है जब ऊपर से, यानी अगर आप ऊपर से इधर से देखेंगे आप, तो ये रॉड आपको थोड़ा सा ये तिरछा टाइप का दिखेगा, या तो इधर दिखेगा या फिर इधर करके, यानी थोड़ा सा तिरछा, नहीं थोड़ा देखिए कुछ इस मॉडल में। जहाँ तक पानी रहेगा वहाँ तक तो आपको सीधा दिखेगा, बाकी हो सकता है आपको कुछ इस मॉडल में दिखेगा, यानी थोड़ा सा आपको तिरछा टाइप का दिखेगा। तो ये भी दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई गिलास ज़रूरी नहीं है, आप एक काम करिएगा, बाल्टी में या डब्बे में आप पानी भरिएगा, उसमें से सपोज दैट ये मैं पेन की बात कर लेता हूँ, इस पेन को आप क्या करिएगा उसमें इसे रख दीजिएगा, फिर ऊपर से आप देखिएगा, जब ऊपर से आप देखेंगे ना तो ये पेन आपको थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखाई देगी, तो इस पेन का मुड़ जाना ही अपवर्तन का उदाहरण है। ये हुई एक बात। नेक्स्ट ये भी हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता रहा हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे आप एक काम करिएगा, जब कभी भी आप तालाब के पास जाइएगा जहाँ मछली हो, तो जो तालाब में जो मछली होती है रियल में वो तो तली में बैठी होती है। रियल में जो मछली होती है वो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट बहुत बड़ा सा तालाब है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा तालाब है मान लेता हूँ, और इसमें मछली मान लेता हूँ है, ठीक है, ये मान लेता हूँ मछली है। तो जब मैं ऊपर से देखता हूँ तो ऐसा फीलिंग होता है कि ये मछली बहुत ज़्यादा ऊपर है, जबकि मछली तली के नीचे बैठी होती है, तली पर बैठी होती है, और हम ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत उठा उठा हुआ है। तो ये भी उठा नहीं होता, वो तली के अंदर मतलब तली पे बैठा रहता है। तो ये भी अपवर्तन का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज दैट आप एक काम करिएगा, एक प्रैक्टिकल और करिएगा, बड़ा सा कोई टप ले लीजिएगा, बाल्टी ले लीजिएगा, उसमें से काम करिएगा आप एक सिक्का डाल दीजिएगा, 1 रुपया 2 रुपया का कॉइन डाल दीजिएगा, और उसको आप ऊपर से देखिएगा तो वो जो कॉइन है वो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऊपर है, जबकि वो कॉइन आपका तली पे बैठा हुआ है। जो बाल्टी के जो नीचे की तली होती है रियल में तो वहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि नहीं वो ऊपर उठा हुआ है। तो ये भी आपका अपवर्तन का एग्जाम्पल है।
तो इतने एग्जाम्पल हमने आपको बताने का प्रयास किया। एक तो जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल खिड़की वाला, कि अगर आप देखेंगे खिड़की जब धूप आती है तो खिड़की से प्रकाश कमरे में चला जाता है, तो इसीलिए लोग अब जो क्या करते हैं, जो अब अपारदर्शी खिड़कियां लगवाते हैं, यानी उसमें से प्रकाश की किरणें क्रॉस करके आगे नहीं जा पाता है। अर्ध पारदर्शी बनाते। अर्ध पारदर्शी का मतलब होता है कि हम बाहर से अंदर से हम बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर हम नहीं देख पाते। तब इस मॉडल की अब खिड़कियां लग रही हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले कांच की खिड़कियां होती थी, लकड़ी में फिट करवा देते थे, तो जब उस प्रकाश की किरण उस पर गिरती थी तो क्रॉस करके वो आगे बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से कमरे में धूप जाता था। या फिर एक एग्जाम्पल जो हमने आपको बताया फोर व्हीलर का, फोर व्हीलर में जो फ्रंट का शीशा होता है, फ्रंट का नहीं, कहीं इधर उधर चारों तरफ का कहीं का भी शीशा हो, जब उस पर धूप पड़ती है तो आप देखते होंगे धूप क्रॉस करके गाड़ी के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये सभी दोस्तों अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। कुछ पॉइंट हमने छोड़ रखा था, तो आइए उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ पुनः। यहाँ पे दोस्तों जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस प्रकाश की किरण को मैं बोलता हूँ दोस्तों आपतित किरण। और परावर्तन में हमने देखा था जो प्रकाश किरण टकराने के बाद लौट गई थी, उसको मैं बोला था परावर्तित किरण। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण क्रॉस करके आगे बढ़ी है, यानी अपवर्तित हो गई है, तो इस किरण को मैं बोलूँगा दोस्तों अपवर्तित किरण। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और रह गई, जैसे परावर्तन में हमने पढ़ाया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण होता था, तो इसमें भी वही बनेगा। इसमें भी आई इधर बनेगा और यहाँ पे आर बनेगा, यानी इसको जो आई है, इस आई का नाम मैं रखूँगा आपतन कोण, और यहाँ पे जो दोस्तों आर है, इसका नाम मैं रखूँगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और दोस्तों यहाँ पे जो आई है, इसका नाम होगा आपतन कोण। अच्छा, सबसे बड़ी खास बात यह होती है दोस्तों, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, हमने परावर्तन में ये देखा था कि आपतन कोण यानी आई का मान और परावर्तन कोण आर का मान, हमने बोला था कि वहाँ पे बराबर होते थे, यानी जितना एंगल इधर से बनाता है उतने एंगल बनाते हुए चला भी जाता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि अपवर्तन में जो आपतन कोण होता है और अपवर्तन कोण होता है, यानी आई और आर जो होता है ये डज नॉट इक्वल होता है, यानी दोनों ये आपस में बराबर नहीं। जैसे आप खुद ही एग्जाम्पल में देख लो, इसमें देखो ये बहुत ज़्यादा इधर भाग चुका है, इसमें देखो इधर बहुत चला गया, यानी इसमें इधर गया है और इसमें देख रहे हैं इधर आया है, तो यानी इसमें ज़्यादा घुमाव फिराव है। और ये रियल में तो इसको इधर से जाना चाहिए था क्रॉस, तब जाके ये आर और आई बराबर होते, लेकिन इधर से गया नहीं है तो इधर भाग गया है, इसमें देख रहे हैं कि इधर भाग गया है। रियल में तो इसको इधर जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गया। तो इसमें मैं कह सकता हूँ जो अपवर्तन कोण और आपतन कोण होता है ये आपस में बराबर नहीं होते। तो ये अपवर्तन के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।